खबर मथुरा से। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई हुई। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, अनिल त्रिपाठी, दिनेश शर्मा द्वारा दायर की गई पीआईएल पर बहस हुई। पिछली डेट 5 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया। पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि यदि केंद्र सरकार कोई जवाब दाखिल नहीं करेगी तो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। इस बार 11 जुलाई को सुनवाई के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एडवोकेट द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय से समय मांगा और उन्होंने कहा कि हम जवाब बना रहे हैं, हमें और समय चाहिए। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा 1991 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिससे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर मुगल शासनकाल में किया हुआ कब्जा बरकरार रहे और सभी सनातनी हिंदू मठ मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ सके। कांग्रेस सरकार हमेशा से हिंदुओं का वोट लेती है और हिंदुओं के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि सनातनी हिंदू काशी और मथुरा में अपने मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी में, मथुरा में ये वर्शिप एक्ट 1991 अवरोधक बना हुआ है जिसका हटना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा कई बार तोड़ा गया और हिंदुओं ने भी कई बार मंदिर को बनवाया, लेकिन सबसे अंत में औरंगजेब आया और उसने भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तोड़ दिया और भगवान के मूल गर्भगृह पर एक बिल्डिंग बना दी जिसको कथित ईदगाह कहते हैं। उन्होंने बताया कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने होली दीपावली मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और यमुना किनारे मृतक शरीर के जलाने पर भी रोक लगा दी थी। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुगल शासक द्वारा बनाए गए इस बिल्डिंग में आज भी मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं और हिंदुओं को इस बिल्डिंग में जाने की इजाजत नहीं है, जबकि ये कथित ईदगाह भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ मथुरा के राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल को बदला नहीं जा सकता। स्थान बदल सकते हैं लेकिन जन्म स्थान नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि जो भी सनातनी हिंदू यहाँ पूजा करते हैं वो असली गर्भगृह नहीं है। असली गर्भगृह इस बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ है। दिनेश शर्मा ने पहले भी न्यायालय में मूल गर्भगृह में लड्डू गोपाल के अभिषेक के लिए पूजा के लिए अनुमति मांगी थी और इस कथित ईदगाह को गंगा जल से धोकर शुद्ध करने के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन इनके प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मथुरा न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने भी मुकदमे चल रहे थे अब उनकी सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में होगी। दिनेश शर्मा ने संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह नहीं हटेगी तब तक वो नंगे पैर ही रहेंगे। दिनेश शर्मा कहीं भी जाते हैं अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनते और नंगे पैर ही जाते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था, उस पर मुगल शासकों ने कब्जा किया और एक बिल्डिंग बनाई, उसको कथित ईदगाह कहते हैं। काशी में, मथुरा में दोनों जगह विवाद की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया, पूजा उपासना अधिनियम 1991, जो हिंदुओं के लिए काला कानून है, क्योंकि इस कानून की वजह से आज भी हिंदू अपने मठ मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। न्यायालय में जहाँ भी जाते हैं यह वर्शिप एक्ट 1991 अवरोधक बना हुआ है। इस अवरोधक को हटाने के लिए मैं दिनेश शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और अनिल त्रिपाठी जी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की और उसमें मांग की कि वर्शिप एक्ट 1991 को हटाने की कृपा करें, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से जहाँ भी हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों की लड़ाई है वहाँ यह कानून एक अवरोधक बना हुआ है। कांग्रेस सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में यह कानून बनाया। कांग्रेस सरकार हमेशा से वोटों की राजनीति करती है, हिंदुओं के वोट लेती है और हिंदुओं के विरोध में ही कानून बनाती है। 11 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 5 अप्रैल को केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं कर पाई। 11 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। न्यायालय ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट हटाने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना चाहिए, जिससे हिंदुओं को न्याय मिल सके। अब केंद्र सरकार 31 अक्टूबर तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।